हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे के चैप्टर के अंदर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। अथवा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, उनमें से आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, विवेचना कीजिए। अथवा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है इसमें शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कुछ प्रसिद्ध विद्वान ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। कांट के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्म नियंत्रण एवं स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना सिखलाता है। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानस में आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। डॉक्टर राधाकृष्णन के मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य न ही राष्ट्र की कुशलता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय एकता, बल्कि व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि उसके भीतर बुद्धि से भी अधिक गहराई में कोई तत्व है जिसको यदि तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो। डॉक्टर कृष्णमूर्ति के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य है सही रिश्तों की स्थापना केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच भी इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने के में व्यक्ति की सहायक हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार शिक्षा का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र गठन, उसकी दैहिक आत्मिक शुद्धि, उसका मानसिक विकास है। जानना, सीखना, उपार्जन करना आदि के लिए जो कुछ भी शक्ति आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक उसके पास है, उन सबका उचित उपयोग ही शिक्षा है। शिक्षा के उद्देश्यों को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्यों को सामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। सार्वभौमिक या सामान्य उद्देश्य देश व काल से प्रभावित न होकर सदा एक से ही रहते हैं और इनका निर्धारण प्राय उनके आंतरिक मूल्यों के आधार पर होता है। इनकी उपयोगिता सभी देशों व सभी कालों में होती है। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य वे हैं जिनसे मानव गुणों का विकास होता है, जैसे प्रेम, अहिंसा, मानव के व्यक्तित्व का संतुलित विकास, उचित शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, समाज की प्रगति। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य किसी देश की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। ये देश व काल से प्रभावित होते हैं और किसी विशेष परिस्थितियों में ही उपयोगी होते हैं। उदाहरणार्थ, एक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा देश विज्ञान और तकनीकी विषयों के अध्ययन पर महत्व देता है। ऐसे देश में शिक्षा का उद्देश्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाना हो सकता है। तीसरा है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र ज्ञानार्जन ही था। इसके व्याख्याकार सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एवं बेकन हैं। ज्ञान ही ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति का मानसिक विकास होता है और इसी से वह प्रगतिशील बनता है। चरित्र निर्माण भी ज्ञान के द्वारा ही संभव है। आदर्शवादी विचारकों ने ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य माना है, चाहे वह उपयोगी हो या नहीं। चौथा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। हार्टशोर्न ने इस संबंध में कहा है कि जीविकोपार्जन की शिक्षा ही सबसे प्रभावशाली शिक्षा है। इसके बिना वे लोग आजीवन कष्ट उठाते हैं जो केवल विद्यालय ही जाते हैं। मनुष्य को जीविका या अपने गुजारे के लिए किसी व्यवसाय की शिक्षा लेनी पड़ती है ताकि उसके शिक्षण के पश्चात वह जीविका को अपना आधार बना सके। उससे उसका कल्याण होगा, वह आत्मनिर्भर होगा। पांचवा है चरित्र विकास का उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य चारित्रिक विकास है। मनुष्य जीवन में चरित्र का विशेष महत्व है। चरित्रवान व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है, वह समाज का अच्छा संगठन कर सकता है। सुंदर चरित्र में दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान होती है जो कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। छठवां है सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक विचार विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना मात्र है। अतः सभ्य एवं सुसंस्कृत होने के लिए यह आवश्यक है कि बालक को सौंदर्यात्मक, कलात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों को प्रदान किया जाए। सतमा है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। जब तक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और जब तक वह समाज में रहता है तब तक उसे अपनी व्यक्तिगतता को सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी व्यक्तिगतता का निर्माण होगा। बैगले और प्रोफेसर ड्यूबी के अनुसार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अभिप्राय है सामाजिक दक्षता की प्राप्ति अतः
शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना है, जिससे वह अपनी जीविका की समस्या को हल कर सके और समाज पर भार न बने। सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, वह समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज ही व्यक्ति को सभ्य बनाता है और उसे नागरिकता के पाठ पढ़ाता है। वह व्यक्ति को इस प्रकार के अवसर पान करता है कि व्यक्ति आत्म प्रकाशन कर सके और अपने विचारों का विनिमय कर सके। कुछ विद्वानों का विचार है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य आम अमनोवैज्ञानिक होते हैं और यह व्यक्ति की रूढ़ियों, रुचियों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों एवं अभियोग्यताओं की उपेक्षा करता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि रुचि एवं मेधा के संदर्भ में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं का ध्यान आवश्यक है। सामाजिक उद्देश्य सबको समान रूप से राज्य या समाज का साधन मानकर एक प्रकार से व्यक्तिगत भेद को तिरस्कृत करता है। यह कला और साहित्य के विकास में बाधा पहुंचाता है। 8वां है व्यक्तिक उद्देश्य। व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सामग्री जुटाता है। यह उसकी व्यक्तिगता को सफल, सार्थक और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। नन ने लिखा है, शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तिगता का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके।